नमस्कार, मेरा नाम विष्णुदत्त त्यागी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, ब्लॉक चरथावल। किसी भी व्यक्ति को प्रभावी सुधार लाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर अपनी कमियों को खोजना और फिर उनको दूर करना, यही एक आसान उपाय मैंने अपने अंदर समझा कि मैं अपनी कमियों को खोजूं और फिर उनको दूर करूं। इसी क्रम में जब मेरी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय सिखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, ब्लॉक जानसठ में थी, उसके बाद जब मेरा वहां से ट्रांसफर होने वाला था तो मेरे मन में एक विचार आया कि जो मेरा स्टाफ है, जो मेरी कार्य प्रणाली से पूरी तरह से अवगत है हर तरीके से, क्यों न मैं उनसे अपनी कमियों की जानकारी लूं और फिर उन जानकारियों के आधार पर अपनी कमियों को दूर करूं, ताकि भविष्य में मैं और अच्छे तरीके से कार्य कर सकूं। मैंने कुछ प्रारूप तैयार किए जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रश्न मैंने अपने अनुसार बनाए ताकि मैं अपने बारे में हर तरीके से जान सकूं। फिर उनको मैंने टीचर्स जो हमारे यहाँ थे उनको दिए और उनको बोला कि अपनी पहचान छिपाते हुए आप स्वतंत्र हैं कि अपनी पहचान छिपा सकते हैं। जो भी प्रश्न हैं उनके अनुसार आप खुलकर जो भी आपके मन में आता है, जो वास्तविक है, उसके अनुसार आप उत्तर दीजिएगा। आप हर तरह से स्वतंत्र हैं। मैंने ये भी कहा कि आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर छोटे बड़े जैसा आप चाहें, आप स्ट्रेस महसूस ना करें, उसके अनुसार ही आप अपने उत्तर दें और अपनी पहचान आप छिपा के ही रखना। उसी में मैंने एक प्रपत्र ये प्राप्त किया, आपके सामने है, तो इन्होंने इसका उत्तर दिया। मैं प्राथमिक विद्यालय सिखेड़ा में शिक्षण कार्य करती हूं। इस प्रश्न का उत्तर हां, आप प्रभारी प्रधानाध्यापक की कार्य प्रणाली से कितने प्रतिशत संतुष्ट है। इन्होंने इसका प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। प्रभारी के कौन कौन से पक्ष आपको मजबूत लगते हैं। प्रभारी का विद्यालय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना। सेकंड भी शायद लिख रही थी तो वो इन्होंने नहीं लिखा है। क्या कभी भी आपको कक्षाध्यापक के रूप में कभी ऐसा लगा कि प्रभारी द्वारा कक्षा शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री एवं शैक्षिक गुणवत्ता हेतु आवश्यक प्रयासों की आपूर्ति में लापरवाही की गई है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है स्वयं कि हम बहुत कुछ अपने जो टीचर्स हैं उनको दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, जो शासन स्तर से धनराशि प्राप्त होती है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कभी कभी हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। आवश्यक जो सामग्री है उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसी सोच को, उसी की हमारे अंदर ये कोई कमी तो नहीं है, ये प्रश्न मैंने रखा था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता शिक्षण कार्य के समय पर होती है उनकी पूर्ति प्रभारी द्वारा समय समय पर कर दी जाती है। 6 नंबर प्रश्न का इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। क्या आपको लगता है कि आपका विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की श्रेणी में आता है? हाँ। आपके
प्रभारी में वे कौन कौन सी त्रुटियां हैं जो आपको महसूस होती हैं, जो गुण एक कुशल प्रभारी में होने चाहिए, उनमें वे सभी गुण हैं। इन्होंने शायद लगता है कमियां बताना उचित नहीं समझा है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रभारी को किन किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है? हमारे हिसाब से हमारे प्रभारी में वे सभी गुण हैं जो एक कुशल प्रभारी में होने चाहिए। क्या ऐसे कुछ क्रियाकलाप हैं जिन्हें प्रभारी खुद नहीं कर सकता या नहीं किया हो और आपसे अपेक्षा रखता हो? मेरे अनुसार ऐसा कोई कार्य विद्यालय के अंदर नहीं है जिसे प्रभारी स्वयं नहीं कर सकता। शिक्षण कार्य से लेकर साफ सफाई आदि के सभी कार्य प्रभारी स्वयं कर सकते हैं। हमसे कोई ऐसा कार्य नहीं कराते जिसे वे स्वयं नहीं कर सकते। ऐसा मैं सोचता था करते हुए भी, तो ये प्रश्न मैंने इसीलिए रखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अध्यापक ऐसा सोचता हो। आपको अपने प्रभारी में कौन कौन सी अनियमितताएं दिखाई देती हैं? इन्होंने इसको नहीं में लिखा है। क्या प्रभारी ने कभी भेदभाव अथवा चुगली करने की नीति अपनाई है? मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता। कभी कभी हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि दूसरों को दिखाई देता है कि ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, जबकि हम वास्तव में कर रहे नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में ये जानना कि क्या उनको लगा कभी, तो उसलिए ये प्रश्न मैंने बनाया था। क्या प्रभारी से आपको समय समय पर प्रोत्साहन मिला? हाँ, अच्छा कार्य करने पर हमें मौखिक में पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। क्या प्रभारी से आपको समय समय पर सहयोग मिला? हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में कितने भी प्रयास करने पर सुधार किया जा सकता है? अगर प्रयास किए जाएं तो वो सुधार अवश्य होगा, भले ही समय अधिक लगे। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि टीचर्स में बहुत नेगेटिव विचार होते हैं बच्चों के प्रति, बच्चे जिस परिवेश से आते हैं। तो ऐसा प्रश्न दिया, शायद इसका उत्तर वो इन्होंने सकारात्मक रूप से दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न नहीं उत्तर दिया इन्होंने। क्या आपको लगता है कि आपका विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की श्रेणी में आता है? हाँ। आपके प्रभारी में वे कौन कौन सी त्रुटियां हैं जो आपको महसूस होती है? जो गुण एक कुशल प्रभारी में होने चाहिए वे सभी गुण हैं। अब किसी दूसरे शिक्षक का ये प्रारूप है, इसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न यही है, मैं प्राथमिक विद्यालय में मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ शिक्षक के रूप में, और प्रधानाध्यापक के कार्य से मैं 98% संतुष्ट हैं। पक्ष कौन कौन से मजबूत हैं? जिस पद पर नियुक्त है उस पद के अनुरूप कार्य करने में सक्षम है। छात्रों एवं छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों को संतुष्टता प्रदान करते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा न समझकर मार्गदर्शक के रूप में करते हैं। नियमानुसार अधिकारों का प्रयोग करते हैं तथा अधिकारियों के निर्देशानुसार का पालन करते हैं व कराते हैं। सामग्री के विषय में इन्होंने बताया है, प्रभारी द्वारा कक्षा शिक्षण हेतु समयानुसार आवश्यक सामग्री एवं शैक्षिक गुणवत्ता हेतु आवश्यक प्रयास किया जाता रहा है। आगे बढ़ विद्यालय सर्वश्रेष्ठ के बारे में इन्होंने, हाँ, हमारा विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की श्रेणी में आता है। क्यों आता है? उपस्थिति और नामांकन का इन्होंने यहाँ पे दिया है, और भौतिक सुविधाएं इन्होंने दिया है कि हमारे विद्यालय में भौतिक सुविधाएं हैं। त्रुटियां प्रभारी में क्या क्या हैं? जो कार्य योजना प्रभारी द्वारा बनाई जाती हैं, यदि स्टाफ से शेयर करना आवश्यक है तो स्टाफ से शेयर किया जाए ताकि स्टाफ भी तत्परता सहयोग करे। यानी जो हम प्लानिंग बनाते हैं, तो मैं ऐसा करता था, जो प्लानिंग बनाता था करता था। शायद इनको ऐसा लगा हो कभी कि या तो ये स्कूल में अवकाश पर हो और आते ही इनको पता चला हो कि ये काम अब हम नया करेंगे, ऐसा लगा हो तो हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, इसमें सुधार की
अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं तो और कोई स्टाफ छुट्टी पर रहता है तो नेक्स्ट डे उनसे चर्चा करते हैं और उनके हस्ताक्षर उस कार्य योजना पे लिखित रूप से नीचे कराते हैं ताकि सभी को पता चल जाए। किन क्षेत्रों में प्रभारी को सुधार प्रतीत नहीं होता? क्या ऐसे कुछ क्रियाकलाप हैं जिन्हें प्रभारी खुद नहीं कर सकता? ऐसा कोई कार्य क्रियाकलाप नहीं है जिन्हें प्रभारी खुद नहीं कर सकता। यहाँ सकारात्मक जवाब है इनका। कौन कौन सी अनियमितताएं नियमानुसार कार्य करने का प्रयास किया जाता है? भेदभाव अथवा चुगली में इन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं ऐसा। क्या प्रभारी समय समय प्रोत्साहन समय समय पर प्रोत्साहित किया जाता है? सकारात्मक उत्तर है। सहयोग मिलने का बात कही है इन्होंने। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का सुधार किया जा सकता है या नहीं, देखते हैं। प्रयास करने से कभी असफलता नहीं मिलती है, प्रयासों के करने से अच्छी सफलता मिलती है जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है। क्या आपने विद्यालय को पूरा सहयोग दिया है? हाँ, 100%। बहुत अच्छी बात है। अन्य स्टाफ का सहयोग, इनको सभी स्टाफ द्वारा समयानुसार सहयोग मिला। प्रभारी को क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं? हमारा विद्यालय प्रभारी के प्रयासों से उच्च श्रेणी में प्राप्त हुआ है, अतः प्रबंधन से और सहयोग का प्रयास जारी रखना चाहिए। छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास जारी रखा जाए जो पूर्व से ही किया जा रहा है। सकारात्मक उत्तर है। अपने कुछ अनुभव, ये इन्होंने अनुभव दिए हैं। किसी अभिभावक के बच्चे से संबंधित है। बहुत अच्छा इनका प्रयास था ये। आगे बढ़ते हैं इसको। कुछ अन्य बातों को देखते हैं। अनुशासन कठिन है परंतु शांति प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। छात्र छात्राएं सभी का मानसिक स्तर अलग होता है परंतु कोमलता सभी बच्चों में होती है। एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह बच्चे की मनोदोषों को भांपकर उसे आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक विद्यालय में बागवानी एवं फव्वारा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जिससे शांति एवं हरियाली का अनुभव हो। वेरी गुड। बच्चों में खेल की भावना पैदा कर भाईचारा कायम करने का प्रयास किया जाना चाहिए जो आज के परिवेश में जरूरत है। पेड़ पौधों को हो गया, और सबसे बड़ा आत्मविश्वास जिसे महोदय आप और हम आगे बढ़े। गुड। ये किसी तीसरे अध्यापक के द्वारा कमेंट किया गया है। प्रश्नों को आप समझ ही गए होंगे। मजबूत पक्ष में समर्पण, समय का पालन, बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के प्रति सजग, काम के प्रति समर्पित। छठा प्रश्न 7वें में इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। क्या आपको लगता है कि आपका विद्यालय सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है? तो इन्होंने यहाँ लिखा है बच्चों के शैक्षिक विकास को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में विद्यालय अच्छा है। तो यहाँ शैक्षिक विकास यानी बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है कि हम शैक्षिक विकास को उस स्तर तक नहीं ले जा पा रहे जहां हमें जाना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, कुछ मीडियम, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत निम्न स्तर के होते हैं। वही एक प्रयास हमारा होना चाहिए कि जो निम्न स्तर के बच्चे हैं वो किस प्रकार से ऊपर आए, अन्य बच्चों के इक्वलेंट वो आ जाए। तो ये प्रयास हमारा रहा है। हमने इससे इस बात को सीखा इनसे, और ये अच्छी बात इन्होंने हमें बताई है। कौन कौन सी त्रुटियां जो आपको महसूस होती हैं? कोई नहीं। प्रभारी को किन क्षेत्र में? किसी क्षेत्र में नहीं, जरूरत नहीं है। क्या खुद नहीं कर सकता? नहीं। अनियमितताएं कोई नहीं है, भेदभाव नहीं किया,
प्रोत्साहन मिला, समय समय पर सहयोग मिला। बच्चे, क्या इनमें सुधार किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। कितना सहयोग इन्होंने दिया? 70%। अन्य अध्यापकों का हाँ मिला। महत्वपूर्ण सुझाव क्या है हमारे लिए? प्रभारी स्वयं एक आदर्श अध्यापक है, अतः मेरी समझ में कोई भी सुझाव नहीं आ रहा। ये कोई चौथे अध्यापक हैं, इनका पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय सिखेड़ा इन विद्यालयों में पढ़ाने में संतुष्ट हैं। प्रधानाध्यापक की कार्यप्रणाली से 85%। प्रभारी के पक्ष कौन कौन से? सहयोग, प्रोत्साहन देना, सुझाव देना, किसी भी कार्य पहले स्वयं करना, किसी भी कार्य से न घबराना। क्या कभी आपको कक्षाध्यापक के रूप में कभी सामग्री वितरण कोई लापरवाही नहीं बरती? सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में हाँ, कर्मठ एवं ईमानदार शिक्षकों के निरंतर प्रयास के कारण, यानी टीम वर्क के रूप में हम अपने विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। विद्यालय की सुंदरता के कारण अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, बिल्कुल सही है। कौन कौन सी त्रुटियां हैं? अपनी बात सर्वोपरि रखना, दूसरों की परिस्थितियों को न समझना, दूसरों को कमजोर समझना। तो इन बातों को मैंने समझा और देखा कि मेरे ऐसे कौन कौन से कार्य थे जिससे दूसरों को ऐसा लगे कि उनको मैं कमजोर समझ रहा हूं। तो मैंने उनको दूर करने का प्रयास किया और आगे बढ़ा। ऐसे ही अपनी बात सर्वोपरि रखना, मैंने इसमें भी बहुत परिवर्तन किया कि कोई भी अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपने टीचर्स पे ही रखते हैं कि हमें ऐसा करना है, क्या क्या सुझाव आ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो टीचर्स ही सुझाव दे रहे हैं और सर्वसम्मति से जो अच्छा सुझाव होता है उसको हम लागू करते हैं। किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है? व्यवहार में। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा व्यवहार, जैसे उन्होंने बोला कि दूसरों को कमजोर समझना, तो उसमें मैंने सुधार किया है। ऐसा जहां मुझे लगा कि कमी हो सकती है। क्या ऐसे कुछ क्रियाकलाप जिन्हें प्रभारी खुद नहीं कर सकता? कि नहीं, मैं पहले जो भी कार्य होता है स्वयं करने का प्रयास करता था, तभी मैं दूसरों को बताता था। ऐसी क्लास में पढ़ाना, क्लास की क्वालिटी, साफ सफाई, हर चीज में पहले मैं अग्रणी रहता था, करता था और तब दूसरों को बताता था। प्रभारी की कौन कौन सी अनियमितताएं? कोई नहीं। चुगली वाला एक बार इनको लगा होगा कभी ऐसा एक बार, तो इसमें भी मैंने सुधार का प्रयास किया है कि मैं कभी ऐसा कोई कार्य कृत्य ना करूं जिससे दूसरों को लगे कि चुगली हो रही है, या मुझे कभी भी ऐसा किसी टीचर से लगता है तो मैं उनसे बात करता हूं। प्रोत्साहन के हाँ, सहयोग हाँ। बच्चों का कि इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं क्या सुधार हो सकता है? निरंतर प्रयास करें तो सुधार किया जा सकता है। इन्होंने कितना अपना विद्यालय में दिया? 80%। मुझे सहयोग मिला केवल बातचीत में, वो अध्यापक मेरी परेशानियों को समझकर समय के अनुकूल कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। चलिए, आप प्रभारी को क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं? कृपया किसी भी इंसान को कमजोर न समझना, उसकी परिस्थितियों को समझना, बुराई को अनदेखा करना, अच्छाई से अवगत कराना। श्रीमान जी, समय एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसी प्रक्रिया से मनुष्य हर परिस्थिति से गुजरता है जो वह नहीं सोचता। किसी भी मनुष्य का आकलन शब्दों से नहीं किया जा सकता, चाहे वह बहुत अच्छा मनुष्य हो या बहुत बुरा। सबका अपना अपना नजरिया व परिस्थितियां अलग होती हैं। कुछ परिस्थितियां मनुष्य का व्यवहार बदल देती हैं, फिर धीरे धीरे परिवर्तन स्वयं आ जाता है। किसी भी मनुष्य का आकलन नहीं किया जा सकता, चाहे वह आयु में बड़ा हो या पद में, जब तक वह उस स्थिति या परिस्थिति पर
न पहुंच जाए। आप सोचें, क्या आप अपने माता पिता का आकलन कर सकते हैं? क्या आप बीओ या वह बीएससी का आकलन कर सकते हैं? क्या बीएससी डीएम का आकलन कर सकते हैं? नहीं। जब तक आप उस कुर्सी या उस स्थिति तक न पहुंच जाए, वह अपना आकलन स्वयं कर सकता है। जब मनुष्य बोलता है तो वह कुछ पल बाद ही यह आभास कर लेता है कि मैंने क्या गलत कहा और क्या सही, मुझे यह नहीं बोलना चाहिए था या यह बोलना चाहिए था। आप अपना आकलन स्वयं करें तो बेहतर है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये सार है अपनी इनकी बातों का। व्यवहार अच्छा है, बातचीत अच्छी है, परंतु कभी कभी आप दूसरों को छोटा आंकते हैं, उसकी परिस्थिति से अपने मन में उसकी छवि बना लेते हैं। ये चीज आपकी मुझको सही नहीं लगती। धन्यवाद। तो देखा आपने, इन्होंने खुलकर मेरे बारे में लिखा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सच में इन टीचर को, मैं इनका लेख नहीं समझ पा रहा हूं किन टीचर का था, लेकिन इन टीचर को मैं अपना अच्छा हितैषी समझता हूं कि उन्होंने मेरी कमियों को बताया और मैं उन कमियों को दूर करूंगा, तभी तो बहुत आगे बढ़ूंगा, तभी तो अपने विद्यालय में सुधार करूंगा। ठीक है, बाकी अध्यापकों ने मेरी तारीफ की है और मेरी बुराइयों को उजागर करने का प्रयास नहीं किया है, वे भी अच्छे हैं, लेकिन ये मेरे लिए स्पेशल है। ये पांचवे टीचर, इन्होंने मेरे परफॉर्मे पे, मेरे प्रारूप पे आंसर ना देके एक अपना अलग ही कागज पे लिखा और इन्होंने स्वयं बोला कि ये मेरा है लिखा हुआ। तो पढ़ते हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में कार्यरत हूँ। यह शिक्षण कार्य करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे समय समय पर प्रोत्साहन मिला है तथा मेरे द्वारा किए गए कार्यों को सराहा भी गया है। मुझे प्रसन्नता है कि समय समय पर अपनी प्रतिभा को उजागर करने का मौका मिलता रहा है। प्राथमिक विद्यालय सिखेड़ा के प्रभारी कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, समय के पाबंद और स्वाभिमानी है। प्रभारी के अनेक गुणों में से एक प्रशंसनीय है कि वह जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको दिल से पूरा करके ही रहते हैं। प्रभारी अपने कार्य के लिए पूरी तरह समर्पित है। विद्यालय में समरसिबल, जनरेटर, टिन शेड आदि की व्यवस्था करवाने में प्रभारी के प्रयास सराहनीय है। प्रभारी अपने सहकर्मियों का सहयोग करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। प्रभारी छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए निस्वार्थ मेहनत करते हैं। उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए नवाचार करते हैं। धन्यवाद मैडम। और मैं मतलब ऐसा करता हूं कि जो कार्य करना चाहिए या जो स्कूल के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तब मेरे अंदर इस तरह के विचार पैदा हो जाते हैं, इस तरह की एनर्जी आ जाती है कि तब तक वो काम पूरा ना हो तो वो मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। और ये इन्होंने इसको पहचान लिया और लिखा अपने शब्दों में। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि गलती करना मानव का स्वभाव है, हम सभी सर्वगुण संपन्न नहीं है। मेरे अनुसार प्रभारी अच्छे श्रोता नहीं है। अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छा श्रोता होना भी आवश्यक है। प्रभारी को सहकर्मी की बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। सहकर्मी द्वारा कार्य न करने के कारणों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। सहकर्मी के व्यवहार में आए परिवर्तनों के कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे द्वारा किसी कार्य को करने से इनकार करने पर प्रभारी को ऐसा लगता है कि हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं या उनको परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यद्यपि ऐसा नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम है। मनुष्य के व्यवहार में परिस्थितियों के कारण समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम है। परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव मनुष्य के व्यवहार और विचारों पर पड़ता है। ये जो मैडम है बहुत इंटेलिजेंट मैडम है, बहुत ही क्वालिटी वाला इनका जो कार्य है। कभी भी इन्होंने किसी कार्य को मना नहीं किया है, लेकिन कभी कभी
एग्रेसिव हो जाती थी मैडम, बहुत किसी काम को इनको बताया या कभी कभी जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होकर बात करती थी, तो इनको ऐसा लगता होगा कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। एक प्रभारी हर टीचर को कुछ ना कुछ कहेगा, कोई भी कमी है या सुधार के लिए कोई प्रयास करना है तो कहना ही पड़ता है। लेकिन इनकी बातों से मैं समझा कि हमें उस टीचर का स्वभाव, कि आज जो टीचर स्कूल में आए हैं वो उनका व्यवहार ठीक है या नहीं, और उसी के अनुसार उनसे बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी कभी कुछ इनको अलग से सुविधाएं जो जरूरत पड़ती थी, थोड़ा अनुशासन, मेरा जो अनुशासन था वहां स्कूल में, बहुत कड़ा अनुशासन में करने का प्रयास करता था, तो शायद उस ओर भी मैडम का इशारा है। तो इसमें भी मैंने सुधार करने का प्रयास किया है, जो मैडम ने बताया है। अच्छा श्रोता नहीं है, हो सकता है हम कभी कभी दूसरे की बात जो सुन रहे हैं हम उसका गलत अर्थ लगा रहे हैं, तो इससे मैंने एक सुधार किया है कि मैंने उसको तुरंत, कोई भी टीचर अगर मुझे कोई बात बताता है कुछ भी, तो मैं उसको जो समझ रहा हूं उस शब्दों में उनको कहता हूं कि मैडम मैं ये समझ रहा हूं, क्या यही है आपका, तो वो तभी क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, किसी भी प्रभारी को अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही सहकर्मियों को भी अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गलतफहमियों शिकायतों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बातचीत करनी चाहिए। ऐसा करने से मतभेद कम होंगे, बातचीत द्वारा बड़ी से बड़ी समस्या का हल जाता है। ऐसा करने से विद्यालय का वातावरण स्वस्थ बनेगा और सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। प्रभारी और सहकर्मियों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए तथा एक दूसरे की परेशानी को समझना चाहिए एवं आपस में सहयोग करना चाहिए। इससे आपस में मधुर संबंध बनेंगे और इसका लाभ विद्यालय को भी मिलेगा, जिससे विद्यालय सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो प्रभारी के लिए दुविधा वाली बन जाती है, किसको कहे किसको ना कहे, किसको लाभ मिल रहा है किसको लाभ नहीं मिल रहा है। मूल बात यहां आ जाती है और कोई टीचर उस चीज को नेगेटिव समझ लेता है कि मेरे लिए ऐसा हो रहा है नेगेटिव, दूसरे के लिए पॉजिटिव हो रहा है। जबकि मैंने प्रयास किया कि मैं सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करूं, कोई ऐसा क्रियाकलाप या बातचीत ना करूं जिससे किसी अन्य टीचर को वो महसूस हो। लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है और मैं ये प्रयास करता हूं कि हमारे टीचर्स मेरे कार्यप्रणाली से संतुष्ट हों, खुश रहें, जिससे हम आगे बढ़ सकें। मैंने बातचीत का जो इन्होंने सुझाव दिया कि हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, पहले भी करता था, लिखित रूप में मीटिंग करता था 1 महीने में। अब उसमें और कुछ सुधार किए हैं कि जो मीटिंग करता था उसका जो एजेंडा बनाकर रखता था और एक एक पॉइंट को मैं टीचर के सामने रखता था और उनसे सुझाव लेता था। यानी सुझाव मैं टीचर से ही लेने लगा, अपनी बात को ना रख के टीचर से ही सब चीजें लेने लगा। अगर टीचर भी नहीं दे रहे तो मैं भी अपना सुझाव रखता था, जो भी अच्छा लगे वो हम उस सुझाव को स्कूल में लागू करते हैं। ये हम 6 टीचर थे और 516 बच्चे थे, तो 6 टीचर 516 बच्चों को संभालना तो एक अलग प्रकार का तनाव हो ही जाता है।
टीचर्स में, अनुशासन बनाने में। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे टीचर्स ने खुलकर अपने विचार दिए, विशेष रूप से 2 टीचर्स ने। और इसका आगे अपनी मुझे कार्यों में गुणवत्ता नजर आ रही है, सुधार आ रहा है कि मेरे कार्य में सुधार है। धन्यवाद।